हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है लिफ्ट मांगने वाली लड़की। राजू अपने ऑफिस से आज देर से निकला और उसने सोचा आज खाना बाहर से खाकर जाऊंगा, क्योंकि माँ रात में खाना बनाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। राजू ने सामने वाले ढाबे पर खाना खाया और अपनी मोटरसाइकिल पर निकल पड़ा। रास्ता थोड़ा लंबा था तो उसने शॉर्टकट लेने का सोचा और यहाँ से जल्दी घर पहुँच जाऊंगा। राजू उस रास्ते पर मुड़ गया और चलता रहा। रास्ते में थोड़ा सुनसान रास्ता आया और उसे दूर से ऐसा लगा जैसे कि कोई हाथ दिखाकर उसे रोक रहा हो। राजू थोड़ा पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक अकेली लड़की वहां खड़ी है और उसे हाथ दिखाकर रोक रही है। राजू लड़की के पास रुका और लड़की ने कहा, मैं घर जा रही थी और मैंने सोचा ये रास्ता ठीक होगा, लेकिन ये रास्ता तो बहुत डरावना है और रात भी हो गई है, इसलिए मैं आगे नहीं गई और यहीं रुककर किसी से लिफ्ट मांगने का इंतज़ार कर रही हूँ। क्या तुम मुझे आगे तक लिफ्ट दे दोगे? राजू ने पहले तो सोचा, लेकिन फिर लगा वो भी तो शॉर्टकट के चक्कर में इस रास्ते से जा रही होगी। राजू ने लड़की को मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और अब वो रास्ते में चलने लगा। थोड़ी देर हुई तो लड़की ने राजू को कसकर पकड़ लिया। राजू ने कहा, ये क्या कर रही हो? ठीक से बैठो। लड़की ने कहा, नहीं, मुझे मोटरसाइकिल पर डर लगता है। राजू को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसने सोचा थोड़ी देर की बात है, बस फिर इसे उतार कर घर चला जाऊंगा। लड़की ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और क्या करते हो? राजू ने बताया और कहा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, इसलिए ज़्यादा सवाल मत पूछो। लड़की ने कहा कि मैं आज बिल्कुल फ्री हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ घर चल सकती हूँ। राजू ने कहा, मैडम, ये क्या बात कर रही हो? मुझे लगा तुम यहाँ सच में भटक गई हो, लेकिन अब समझ में आया कि क्या बात है। राजू ने मोटरसाइकिल रोकी और कहा, उतर मोटरसाइकिल से और किसी और को ढूंढ। लड़की लेकिन मोटरसाइकिल से नहीं उतरी और उसने राजू की कमर पर एक सुई चुभो दी, जिससे राजू को कुछ अजीब सा नशा हो गया और वो मोटरसाइकिल से उतरकर अपना सिर पकड़कर दबाने लगा। लड़की ने राजू का हाथ पकड़ा और उसे जंगल के अंदर ले गई। राजू को अब होश ही नहीं था कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। लड़की ने उसका पर्स और घड़ी और उसके गले में सोने की चैन भी थी, सब कुछ ले लिया और राजू को पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। उस समय उसने भी ऐसे ही बर्ताव किया जैसे सब नॉर्मल है, क्योंकि वो नशे में था। अब सुबह सड़क से गाड़ियों के चलने की आवाज़ आई तो राजू की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक जंगल में पड़ा हुआ था और उसने इधर उधर देखा और उठकर रोड पर आया तो देखा कि उसकी मोटरसाइकिल के पास 3-4 लोग खड़े होकर बातें कर रहे हैं। राजू वहां गया और कहा, भाई साहब, यहाँ क्या हुआ है? लोग हंसने लगे और कहा, लो आ गया कल वाला शिकार। और राजू से कहा, क्यों भाई, कल तो जंगल में बहुत मज़े किए होंगे। राजू ने कहा, भाई साहब, मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं है। लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, लड़की तो याद होगी या नहीं? राजू को ये तो याद था कि लड़की को उसने मोटरसाइकिल से उतरने को कहा था, लेकिन उसके बाद का कुछ भी उसे याद ही नहीं है। राजू तुरंत मोटरसाइकिल लेकर अपने घर आ गया। माँ ने उसकी हालत देखकर पूछा कि कहाँ था कल और ये क्या हालत है। राजू चुपचाप अंदर चला गया, लेकिन उसे लड़की की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने उससे बदला लेने की ठान ली। राजू ने हुलिया बदला और अगली रात फिर से उस रास्ते पर गया और उसने देखा वही लड़की फिर से हाथ दे रही है। राजू रुका और लड़की से कहा, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे लिफ्ट दे दो। राजू ने कहा, बैठो,
अब थोड़ा आगे गए तो राजू ने कहा, मुझे बाथरूम जाना है, अभी आता हूँ, तुम थोड़ा इंतज़ार करो। लड़की ने कहा, ठीक है। राजू वहाँ से चुपचाप निकल गया और पुलिस के 2 आदमी ले आया। वो वहाँ छुपे हुए थे पहले से ही। लड़की ने कहा, ये कौन है? राजू ने कहा, मुझे पहचाना नहीं? कल रात जिससे लिफ्ट मांगी थी। कल तो मैं शिकार था, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए 2 नए शिकार लेकर आया हूँ। राजू ने पुलिस से कहा, ये वही लड़की है जिसने कल मुझे नशे का इंजेक्शन दिया और मेरा पर्स और चैन ले ली। लड़की वहाँ से भागने लगी, लेकिन उन पुलिस के आदमियों ने लड़की को पकड़ लिया और लड़की से कहा, जैसे को तैसा, अब देखते हैं कितनों से लिफ्ट मांगेगी तू। और राजू वहाँ से चला गया। लड़की चिल्लाती रह गई और गालियाँ देती रही। पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई और उसे थाने में बंद कर दिया। उस रात के बाद वहाँ दोबारा किसी भी आदमी से लिफ्ट नहीं मांगी गई। हमेशा सावधान रहें और सुरक्षित रहें। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।